अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मनव्वर हुसैन एम हुसैन उर्दू क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। उर्दू पढ़ना लिखना सीखने का सिलसिला हम लोगों का पिछले 2-3 क्लास से शुरू हो चुका है। आज से पहले मैं आप लोगों का कुछ टाइटल नाम लिख करके बतलाया था। शायद टाइटल नाम लिखने सीखने में थोड़ी आप लोग परेशानी में महसूस किए होंगे, लेकिन चूँकि हर एक स्टूडेंट्स अपना नाम सबसे पहले उर्दू में लिखना चाहते हैं, उर्दू में सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ टाइटल नाम आप लोगों को लिख करके बतलाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना अपना टाइटल कम से कम लिखना सीख गए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स अपना असल नाम भी लिखने की कोशिश किए होंगे, तो शायद वो उसमें भी कामयाब हुए होंगे। थोड़ा मुश्किल तो आप लोगों को ज़रूर लगा पिछला 2-3 क्लास, लेकिन आज से आप लोगों का क्लास कुछ आसान होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया था कि अगले क्लास से, यानी कि आज से कहा जाए, जो भी क्लास होगा वो बिल्कुल आसान क्लास होगा और हम लोग आसान से मुश्किल उर्दू की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा ना बोलते कहते हुए क्लास की शुरुआत की जाए। आज मैं आप लोगों को उर्दू के शुरुआती 5-6 हरफ़ों को लिख करके बतलाता हूँ। शुरुआत के 5 या 6 हरफ़ों को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग देखें कि उन हरफ़ों के लिए हिंदी में कौन से अक्षरों का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। सीखना तो आप लोगों को है हिंदी से उर्दू, ठीक है ना, लेकिन शुरुआत में उर्दू के कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से हर्फ आते हैं, मैं उसे लिख रहा हूँ और उसकी हिंदी मैं आप लोगों को बतला देता हूँ, हिंदी का अक्षर बतला देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखा जाए। यहाँ पे देखें, उर्दू का पहला हर्फ है अलिफ, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं अलिफ। पहले भी यह हर्फ आ चुका है, पिछले 2-3 क्लास में इस हर्फ का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। ऊपर से नीचे आए अलिफ, ठीक है ना। इसके लिए हम बतलाए थे कि हिंदी का अक्षर अ का उपयोग करते हैं, अलिफ के लिए अ का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अलिफ के बाद आता है उर्दू में यहाँ पे लिख देते हैं अ, अलिफ के लिए अ, ठीक है ना। अलिफ के बाद अगला अक्षर है, अगला हर्फ है। देखिए कैसे लिखते हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। हम किसी भी हर्फ को कैसे लिखते हैं उसका देखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। चूँकि आप जब तक उर्दू हर्फ को लिखते हुए नहीं देखेंगे, आप शायद उसकी नकल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेरे हाथों को, मेरी उंगलियों को बहुत ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे कि हम उर्दू के हर्फ को कैसे बना रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखा जाए, अलिफ के बाद दूसरा हर्फ है बे, जिसे ब भी हम लोग कहते हैं। ये यहाँ से आना है, ऊपर से नीचे आना है, नीचे आ गए, आगे बढ़े, फिर चले गए ऊपर, ठीक है ना। ध्यान से देखें एक बार और, ऊपर से नीचे आए, हल्का गोल करते हुए सीधा आगे बढ़े और फिर से चले गए ऊपर, और एक बिंदी, एक नुक्ता देना है यहाँ पे, ठीक है ना। एक नुक्ता देना है यहाँ पे नीचे, और एक बार देख लें, ऊपर से आए, नीचे आए, आगे बढ़े, फिर चले गए ऊपर, एक बिंदी, एक नुक्ता यहाँ पे दिए, ठीक है ना। ये बना बे, उर्दू में कहते हैं बे, लेकिन आप लोग इसे जाने ब के नाम से, ठीक है ना। इसे आप लोग जाने ब के नाम से, ध्यान देंगे।
ब अ ऐसे नहीं पढ़ना है, आप लोग को इधर से इधर आना है, ठीक है ना, दाहिने से बाएं आना है। उर्दू दाहिने से बाएं लिखा जाता है। तो सबसे पहले अ आया, उसके बाद ब आया, ठीक है ना। अलिफ बे आप लोग अ ब के नाम से भी जानेंगे, इससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हर्फ है उर्दू का, बिल्कुल जैसे ब लिखे थे, ब बनाए थे, वैसे ही जो है अगला हर्फ भी आएगा। यहाँ देखें, ऊपर से नीचे आए, आगे बढ़े, ऊपर चले गए। यहाँ पे डालेंगे 3 नुक्ता, ठीक है ना, 3 नुक्ता डाले, ये बना प। क्या बना ये? प, पे। उर्दू में हम लोग कहते हैं पे, आप लोग इसे याद रखें प के नाम से, ठीक है ना। इसे हम लिख देते हैं हिंदी में प, प, ठीक है ना। अलिफ यानी कि अ, बे, ब, प, प, पे, प, ठीक है ना। 3 हर्फ सिस्टमेटिक ढंग से सिलसिलेवार शुरू से उर्दू का हर्फ हम लोगों का यहीं से शुरू होता है, अलिफ से। अलिफ उर्दू का पहला हर्फ या पहला अक्षर है, उसके बाद बे, ब, पे, प, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ें, इसके बाद फिर अगला अक्षर है, अगला हर्फ है, बिल्कुल इसी तरह। ध्यान देंगे आप लोग, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है बिंदी का फ़र्क है, नुक्ता का फ़र्क है। सारा अक्षर, सारा हर्फ जो है, जो भी अभी हम लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है ना। पे के बाद आता है, यहाँ देखें, ऊपर से नीचे आए, आगे बढ़े, ऊपर चले गए, और यहाँ पे 2 बिंदी 2 नुक्ता डाल दिए ऊपर में। ध्यान देंगे, ऊपर में 2 नुक्ता डाले हैं। ये बिंदी नुक्ता का देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं देंगे तो कुछ से कुछ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आए, आगे बढ़े, ऊपर चले गए, और यहाँ पे 2 नुक्ता डाले, 2 बिंदी डाले। इसे हम लोग कहते हैं उर्दू में ते। क्या कहते हैं? ते, ठीक है ना। आप लोग इसे याद रखें त के नाम से, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान। अ, ब, प, त, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला अक्षर है त के बाद, फिर वैसे ही जैसे लिखे हैं ब, प, त, वैसे ही लिखाएगा ये भी। ऐसे आ गए, यहाँ से आए, आगे बढ़े, ऊपर चले गए। इसके बाद ये कहलाता है ट। यहाँ देखिए ध्यान से, ये ऐसे ऊपर से नीचे आए और ऐसे कर दिए, ऊपर से नीचे आए, ये कर दिए ऐसे। ये कहलाता है टे यानी कि ट, टे, ट, ठीक है ना। त, ट, टे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी जैसा, इसी से मिलता जुलता आपका एक अक्षर है, एक हर्फ है स, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क, बिंदी का फ़र्क। यहाँ देखें, ऊपर से नीचे आए, आगे बढ़े, ऊपर चले गए, 1, 2, 3 नुक्ता ऊपर डाले, ठीक है ना। 3 नुक्ता ऊपर डाले, ये कहलाता है से, जिसे हम लोग स भी कहेंगे। अब ये स कहीं कहीं पे ये श का भी यूज़ इसके लिए होगा, कहीं कहीं पे इस तरह का श का भी यूज इस्तेमाल इसके लिए होगा। किस अक्षर के लिए कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, इसे हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलिफ को छोड़ करके बाकी जो भी 5 हर्फ हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल एक जैसा देखने में है, एक जैसा बनाने में है। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है तो सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। ब में 1 नुक्ता नीचे, ब के बाद प आया, 3 नुक्ता, 2 नुक्ता बढ़ा दिए, और प के बाद त। अब यहाँ पे नुक्ता चेंज कर दिए, ऊपर चले गए, लेकिन 1 नुक्ता कम हो गया। और त के बाद जो है यहाँ पे कुछ अलग तरह का निशान आया है, ठीक है। इसमें इस तरह से बनाना है, ध्यान देंगे आप लोग। इस तरह से ऊपर से ऐसे बनाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये भी उर्दू का एक हर्फ है, बाद में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जब इसको बना देंगे, इस निशान को बना देंगे, तो ये बन जाएगा ट। और उसके बाद फिर ऐसे ही
यहाँ से आकर के आगे बढ़ेंगे, 3 नुक्ता ऊपर डालेंगे, ये बन जाएगा सौ या से। ठीक है ना। इतना आप लोग जो है बिल्कुल जो है अपने जहन में रख लें, इसे आप लोग उतार भी सकते हैं। ठीक है। और मैं समझता हूँ आज पहला दिन इन्हीं हरफ़ों को पहचानने में, इन्हीं हरफ़ों को पहचानने तक रखा जाए। चलिए थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा करते हैं, अब इन्हीं हरफ़ों को मिला करके, हम बतलाए थे ना कि पहले हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 2-2 अक्षरों को, 2-2 हरफ़ों को मिला करके शब्द बनाएंगे, लफ्ज़ बनाएंगे। ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा हर्फ आपस में मिल सकता है, और वो आपस में मिलने के बाद क्या मीनिंगफुल वर्ड, मानी खेज़ लफ्ज़ बनते हैं या नहीं बनते हैं। जो मानी खेज़ लफ्ज़ बनेंगे वही लफ्ज़ असल में होंगे, जिसका कोई मानी नहीं होगा उसे लिखने का, जानने का, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं मिला करके कौन कौन सा हर्फ यहाँ पे मिलता है हम लोगों का। सबसे पहले अलीफ से हम लोग शुरू करते हैं। अलीफ से हम लोग मिला के देखते हैं ब को, फिर प को, फिर त को, ट को और स को। इसमें कौन कौन सा मीनिंगफुल लफ्ज़ बनता है उसे देखा जाए। अलीफ को मिलाएंगे सबसे पहले, 2 अक्षरों को मिलाने वाला हम लोग शब्द बना रहे हैं, हर्फ लफ्ज़ बना रहे हैं। ठीक है ना। 2 अक्षर का मतलब है कि सबसे पहला अक्षर हम लोगों का पहला हर्फ अलीफ है। अलीफ और बे को मिलाया जाए। देखते हैं आ और ब को मिला करके, आ और ब को मिलाएंगे, आ और ब को मिलाएंगे तो अब तो बन रहा है, अब हो गया ना। अब बिल्कुल एक मीनिंगफुल शब्द है कि नहीं है। अब जो है बिल्कुल मीनिंगफुल शब्द है। तो यहाँ पे अब हम लोग का एक मीनिंगफुल शब्द बन रहा है अलीफ और ब के मिलने से। कैसे बनेगा? अलीफ, ध्यान देंगे, याद रखेंगे, अलीफ से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, कोई भी लफ्ज़ आपस में नहीं मिलता है, आपस में नहीं मिलता है। अलीफ से अगर ये शब्द बन रहा है, यह लफ्ज़ बन रहा है अब, तो ये बिल्कुल जो है जहन में रख लें कि अलीफ बे से किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जब नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि अलीफ यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं, बा भी जो है बिल्कुल हम लोग को उतार देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दूर दूर लिखे हुए थे, अब इसको हम लोग थोड़ा नज़दीक कर देंगे। ऐसे ये बन गया अब। ठीक है ना। ये बना हम लोगों का अब, बिल्कुल जो है मानी खेज़ लफ्ज़ हुआ कि नहीं हुआ। अब लिखना सीख गए हम लोग। उसके बाद देखें 2 ही अक्षरों वाला शब्द हम बना रहे हैं, है ना। अब देखें इसके बाद अलीफ और प, ये आपस में मिल कर के बनेगा अब। कोई भी अलीफ से शुरू होने वाला, अलीफ से शुरू हो करके कोई भी बनने वाला शब्द जो है वो आपस में नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब अलीफ और ब मिल करके तो बन गया अब। अलीफ और पे को मिलाएंगे, अलीफ और प को मिलाएंगे, अ और प को मिलाएंगे, तो अ और प को मिलाएंगे तो बनेगा अप। क्या बनेगा? अप। तो आप कोई शब्द होता है क्या? आप कोई शब्द होता है? नहीं होता है। आप कोई शब्द नहीं होता है, आप होता है, आप होता है। अ और प कोई शब्द तो होता नहीं है। हाँ, अगर 3 अक्षर 4 अक्षर ले लें तो अ और प जो है, अ के बाद प आ सकता है और प के बाद जो है कोई भी दूसरे तीसरे हर्फों को मिला करके एक मीनिंगफुल लफ्ज़ हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग 2-2 अक्षरों को मिला रहे हैं। तो 2-2 अक्षर को मिलाएंगे तो अलीफ और प आपस में मिलने के बाद भी कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं बनता है। तो फिर आप लिखने का कोई मतलब नहीं है, और लिखेंगे भी तो हम लोग इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए फिर अलीफ और ता को मिलाएंगे, ऐसे ही बनेगा अलीफ और ते। ये भी अत हो गया। अत पढ़ें, उत पढ़ें, इत पढ़ें, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसके ऊपर जो है
इसके ऊपर जो है अगर हम लोग इस तरह का निशान डालते हैं तो ये कहलाता है ज़बर। ज़बर, अलिफ ज़बर आ ज़बर आ कहलाता है, अब अब। और इसमें डाल देंगे ज़ेर, इसमें डाल देंगे ज़ेर, नीचे अगर इस तरह का निशान लगाएंगे तो बन जाएगा ज़ेर, अलिफ ज़ेर, इसको ज़ेर कहते हैं, ज़ेर, इसको कहते हैं जेर, और ऊपर वाले को कहते हैं जबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलिफ में ज़बर डाले और बनाए शब्द अब बना, नहीं भी डालेंगे तब भी हम लोग इसको अब ही पढ़ेंगे। ज़ेर डाल देंगे तो इब हो जाएगा, अब इसे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर ई ब, इब पढ़ेंगे। इब कोई शब्द कोई लफ्ज़ नहीं होता है। इसमें एक और जो है हम लोग निशान डाल सकते हैं इस तरह से घुमा करके, अलिफ इसे बोलते हैं हम लोग पेश, अलिफ पेश ऊ और ब, उब, उब। ठीक है ना। उब भी कोई लफ्ज़ उर्दू का नहीं होता है, इसलिए ये सब जो है लिखने का जानने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। अब अप अत, उसके बाद अलिफ और टे को लेंगे तो बनेगा अट, अट। ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड कोई भी लफ्ज़ नहीं है, इसको भी इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं है। और अलिफ से बनेगा अस, अस पढ़ेंगे, अस भी कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये जो भी यहाँ पे 4-5 शब्द हम लिखे हैं, 4-5 लफ्ज़ लिखे हैं, इसमें अगर मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल लफ्ज़ अगर कोई बना है तो सिर्फ़ और सिर्फ बना है अ और ब के मिलने से, और ये अ और ब मिलके बन गया है अब। ठीक है ना। अलिफ और बे मिलके बन गया है अब। ठीक है ना। तो ठीक है, आज बहुत ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, चूँकि एक क्लास बहुत लंबा हो जाता है तो इससे काफ़ी होच पोच भी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो होच पोच ना हो, इसलिए बिल्कुल आज के क्लास को आसान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग अलीफ से लेकर के स तक, से तक जो है इस हर्फ़ को पहचान लें, इन अक्षरों को पहचान लें। ठीक है। ताकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोगों का क्लास वो आसान लगता जाए, आसान लगने लगे। ठीक है। ठीक है, इतना ही मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद कल के दिन फिर हम लोग 4-5 उर्दू के हर्फ़ को देखेंगे, उसके लिए हिंदी का कौन कौन सा अक्षर इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है। ठीक है, आज ख़त्म किया जाए, बस इतना ही रखा जाए।